Question: Find the content of J text area 1 after the execution of following code. This is a very important question. मतलब ये ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट ईयर ये बोर्ड के एग्जाम्स में दिखता है. बहुत सिंपल है, ये देखने से सिर्फ कंफ्यूजिंग है. विल जस्ट सी इन अ वेरी सिंपल 2 minutes टाइम हाउ टू सॉल्व दिस. वेरी सिंपल ट्रिक. देखो, सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या सीखे थे? इनिशियलाइजेशन. तो फॉर लूप को देखते ही ये समझना है इनिशियलाइजेशन कहाँ हो रहा है. तो ये रहा इनिशियलाइजेशन, जहाँ पे C इनिशियलाइज हो रहा है विद द वैल्यू 1. तो देखो, ये जो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे ना स्टूडेंट्स, ये जरूरी नहीं है कि बोर्ड पेपर में तुम लोग वहाँ पे शो करो आंसर शीट में. आंसर शीट में हम लोग को फाइनल आउटपुट लिखना है कि जब ये कोड एग्जीक्यूट होता है तो J टेक्स्ट एरिया 1 में क्या फाइनल कंटेंट होता है. हम लोग को कैलकुलेशन दिखाना जरूरी नहीं है. अगर आप करते भी हो तो उसको एक बॉक्स बना के आंसर शीट में रफ लिख दो डेफिनेटली. हाँ, सो इंट C इक्वल टू 1 हम लोग एक मेमोरी ब्लॉक असाइन कर देते हैं C, जिसका इनिशियल वैल्यू हो गया 1. फाइन, C इनिशियलाइज हो गया विद द वैल्यू 1. नाउ सी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइजेशन. नेक्स्ट स्टेप कंडीशन चेक. कंडीशन चेक हो रहा है. सेकेंड स्टेप, C का करंट वैल्यू कितना है? 1. कंडीशन चेक हो रहा है 1 लेस देन इक्वल टू 4. क्या ये ट्रू है? ऑब्वियसली ट्रू है. तो बॉडी ऑफ द लूप में एंटर होगा. अब बॉडी ऑफ द लूप में देखेंगे हम लोग तो कुछ बहुत ही लंबा स्टेटमेंट है. डू नॉट कंफ्यूज विद दिस. वेरी सिंपली पहले आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या स्विंग कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर. तो यहाँ पे पहला है J टेक्स्ट एरिया 1. क्या करेंगे? एक अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक J टेक्स्ट एरिया डिजाइन कर लेंगे. ठीक है, J टेक्स्ट एरिया 1. टेक्स्ट एरिया याद है क्या है? टेक्स्ट एरिया इज अ स्विंग कंट्रोल विच इज यूज्ड फॉर मल्टीपल लाइन इनपुट और आउटपुट. क्यों? क्योंकि टेक्स्ट फील्ड में तो हम लोग सिंगल लाइन इनपुट आउटपुट कर सकते हैं. टेक्स्ट एरिया के अंदर हम लोग मल्टीपल लाइन इनपुट आउटपुट कर सकते हैं. तो J टेक्स्ट एरिया 1 डॉट सेट टेक्स्ट. ठीक है, क्या सेट टेक्स्ट होना है? तो देखो, इसके अंदर फिर एक फंक्शन है गेट टेक्स्ट. गेट टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि टेक्स्ट एरिया के अंदर जो कंटेंट है वो फेच करो. तो देखो, जब पहली बार लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, आराम से समझो, अभी हम लोग फर्स्ट स्टेप में ही है. तो जब फर्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, टेक्स्ट एरिया 1 में तो कुछ है नहीं, वो ब्लैंक है. तो जब गेट टेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा? ब्लैंक. आई डोंट हैव एनी डेटा राइट नाउ के साथ. ये प्लस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इस प्लस का मतलब हुआ कॉनकैटिनेशन. इसका मतलब मैथमेटिकल एडिशन नहीं. क्यों? क्योंकि अगर मैथमेटिकल एडिशन होता तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता. इन्वर्टेड कॉमा का मतलब हो गया यहाँ क्या? स्ट्रिंग. स्ट्रिंग जैसे ही रहेगा उसके साथ प्लस रहेगा, तो उसका मतलब हुआ कॉनकैटिनेशन. राइट. तो फिर से J टेक्स्ट एरिया 1 डॉट गेट टेक्स्ट. जब हम लोग J टेक्स्ट एरिया 1 डॉट गेट टेक्स्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या डेटा है? कुछ नहीं, ब्लैंक. ब्लैंक फेच होगा, उसके साथ कॉन्कैटिनेट होगा क्या? इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटीजर वैल्यू है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है. अब ये हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? रिकॉल करो, क्लास 11 का पार्ट है. क्यों हम लोग यूज़ करते हैं? क्योंकि टेक्स्ट एरिया जो है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप एक्सेप्ट करता है. तो यहाँ पे बोल रहा है जो इंटीजर है उसको कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग में. ठीक है, तो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग C इंटू C. C का करंट वैल्यू कितना है? 1. 1 इंटू 1 इज 1. तो ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये क्या यील्ड कर रहा है? 1. तो टेक्स्ट एरिया 1 डॉट सेट टेक्स्ट क्या सेट हो जाएगा? 1 सेट हो जाएगा. समझ में आया? एक बार सेकंड रिपीटेशन देखते हैं, समझ में आएगा हम लोग को. तो इसको हम लोग रब कर दे रहे हैं एक बार ताकि सेकंड रिपीटेशन हम लोग अच्छे से समझ पाए. तो वापस बॉडी ऑफ द लूप खत्म होने के बाद क्या हो रहा था? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. C प्लस प्लस, C का वैल्यू 2. कंडीशन चेक, 2 लेस देन इक्वल टू 4. ट्रू है. फिर से देखो, बॉडी के अंदर गए. अब बॉडी ऑफ द लूप में क्या बोल रहा है? J टेक्स्ट एरिया 1 डॉट सेट टेक्स्ट. ठीक है, हमको डिस्प्ले करना है टेक्स्ट. क्या टेक्स्ट डिस्प्ले करना है? तो पहले बोल रहे हैं गेट टेक्स्ट करो. किससे? J टेक्स्ट एरिया 1 से गेट टेक्स्ट करना है. J टेक्स्ट एरिया 1 इस बार खाली नहीं है. याद करो, थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो अगर कंफ्यूजन है तो, कि जब अभी हम लोग J टेक्स्ट एरिया 1 देख रहे थे तो वो ब्लैंक था. फर्स्ट इटरेशन में J टेक्स्ट एरिया 1 ब्लैंक था. अभी J टेक्स्ट एरिया 1 के अंदर क्या है? 1. तो जब ये गेट टेक्स्ट करेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1. ये प्लस का मतलब है कॉन्कैटिनेशन. क्या करना है हम लोग को? स्पेस देना है. ठीक है, स्पेस आया. अब इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग C इंटू C. C का करंट वैल्यू कितना है? 2. 2 इंटू 2 4. तो ये पूरा जो रिजल्ट है वो क्या यील्ड कर रहा है? 1 स्पेस 4. इसको क्या करना है? हमको सेट कर देना है. तो अब वापस से सेट क्या हो जाएगा? 1 स्पेस 4. समझ में आ रहा है? क्योंकि सेट टेक्स्ट है इसीलिए वो बार बार ओवरराइट हो रहा है. अगर यहाँ अपेंड लिखा होता, यहाँ अगर लिखा होता J टेक्स्ट एरिया 1 डॉट अपेंड, तो आउटपुट कुछ इस तरह का होता 1 1 4.
पर अभी हम कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे तुम लोग को, पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, ये सेकेंड इटरेशन हुआ। थर्ड इटरेशन वापस से कंट्रोल शिफ्ट होगा, इंक्रीमेंट होगा सी प्लस प्लस, सी का वैल्यू हो गया 3। हम लोग चेक करेंगे 3 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू है स्टूडेंट्स? इज 3 लेस देन 4? ऑब्वियसली 3 इज लेस देन 4। तो अब बॉडी ऑफ द लूप में क्या लिखा है? जे टेक्स्ट एरिया 1 डॉट सेट टेक्स्ट। फिर से वही रिपीट हो रहा है, सेट करना है। क्या सेट करना है? तो पहले बोला गेट टेक्स्ट करो। क्या मिला अब हम लोग को? 1 स्पेस 4। तो ठीक है, इससे हम लोग को मिला 1 स्पेस 4। फिर प्लस मतलब एडिशन नहीं, कॉन्कैटिनेशन। क्या कॉन्कैटिनेट करना है? एक स्पेस, ठीक है, उसके बाद सी इंटू सी। सी का करंट वैल्यू क्या है? 3। तो देखो हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग करंट वैल्यू चेक कर रहे हैं, वापस से यहाँ से सी का वैल्यू मत चेक करना, फिर मिस्टेक होगा। तो 3 3 जा 9, सो द करंट वैल्यू इज 9। और ये पूरा हम लोग को यील्ड किया 149। अब ये क्या करना है? इसको सेट टेक्स्ट कर देना है, तो ये ओवरराइट हो जाएगा। और अब क्या सेट टेक्स्ट हो गया? कब? थर्ड इटरेशन के एंड में मेरे पास हो गया 149। अब वापस सी का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। सी क्या बन गया? अब 4। कंडीशन चेक, 4 लेस देन इक्वल टू 4, फॉल्स नहीं। देखो अभी क्या है, यहाँ इक्वल टू लिखा है, सो 4 इक्वल टू 4, यस इट्स ट्रू। सो विल अगेन गो फॉर वन मोर राउंड। सो जे टेक्स्ट एरिया 1 डॉट सेट टेक्स्ट, फिर से उसको एक बार रब करते हैं हम लोग समझने के लिए। सेट टेक्स्ट करने बोला, पहले गेट टेक्स्ट करना है। गेट करेंगे तो क्या मिलेगा? 149। तो हम लोग लिख लिए 149 प्लस मतलब कॉन्कैटिनेशन, क्या चीज? स्पेस, ठीक है, सी इंटू सी। सी का करंट वैल्यू 4, 4 इंटू 4 16, राइट। सो अब यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो जाएगा 16। और ये पूरा वैल्यू क्या होगा? जे टेक्स्ट एरिया 1 में सेट टेक्स्ट कर देना है। तो अब ये पूरा हो जाएगा 149 16। बॉडी ऑफ द लूप खत्म हुआ, अभी कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ है। सी प्लस प्लस होगा, सी का वैल्यू हो गया 5। 5 लेस देन इक्वल टू 4, इट्स नॉट ट्रू, सो द एग्जीक्यूशन विल स्टॉप। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कंटेंट ऑफ जे टेक्स्ट एरिया 1 आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप। हम लोग को क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन क्या था, आफ्टर बोला है। तो फाइनल रिजल्ट क्या है? 149 16। सो दिस विल बी माई आंसर। तो अगर पेपर में आप सिर्फ इतना ही लिखते हो, यू आर डन विद दिस, दैट इज वाई आईपी इज वेरी स्कोरिंग, यू नो। तो हम सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं और आपको ऐसे एग्जीक्यूट करके समझ में आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक और क्वेश्चन फॉर लूप के बेसिस पे, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, 2016 में आया था ये बोर्ड पेपर में। देखो कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में था कि फाइंड द आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि वहाँ स्पेसिफाई किया गया था कि जे टेक्स्ट एरिया 1 में क्या आउटपुट आएगा। पर जब क्वेश्चन ऐसा हो कि कोड के बाद क्या आउटपुट होगा तब बताओ, तो पहले स्टूडेंट्स तुम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस किस स्टेटमेंट से आउटपुट मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं। पहला है इंट टोटल इक्वल टू 0, फर्स्ट लाइन। इसमें क्या हो रहा है? अभी हम लोग पढ़े थे ना इनिशियलाइजेशन। इफ यू डोंट रिमेंबर, यू नो, प्लीज गो बैक टू द प्रीवियस वीडियोज एंड सी इट। सो दिस इज इनिशियलाइजेशन, इन टोटल इक्वल टू 0। तो हम लोग तुरंत मेमोरी वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इससे क्या होता है ना कि एक्यूरेसी रहता है, आंसर गलत नहीं आएगा। इन टोटल इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट फॉर लूप। फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन हो रहा है अगेन, इट इज सेइंग इंट काउंट इक्वल टू 5। सो फाइन, विल टेक वन मोर ब्लॉक, इसको असाइन कर देते हैं काउंट। 0 या 1 से शुरू नहीं हो रहा है, ये 5 से शुरू हो रहा है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है ये सब पॉइंट्स पे। फिर बोल रहे हैं कि काउंट, नेक्स्ट स्टेप क्या है? कंडीशन चेक। सो काउंट लेस देन इक्वल टू 10, काउंट का करंट वैल्यू क्या है? 5। सो 5 लेस देन इक्वल टू 10, क्या ये ट्रू है? ऑब्वियसली ये ट्रू है, बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा। तो टोटल प्लस इक्वल टू काउंट, इसका मतलब क्या है? जस्ट फॉर योर रिविजन, इट मीन्स टोटल इक्वल टू टोटल प्लस काउंट। जैसे हम लोग a प्लस प्लस लिखते हैं, किसको? a इक्वल टू a प्लस 1 को, ठीक इसी तरह हम इसको a प्लस इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट, ध्यान रखना, ये तीनों स्टेटमेंट का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल प्लस इक्वल टू काउंट का मतलब हुआ टोटल इक्वल टू टोटल प्लस काउंट। नाउ व्हाट डज इट मीन? फॉर दिस फर्स्ट जो हम लोग का चल रहा है इटरेशन, उसमें इसका मतलब हो जाएगा टोटल इक्वल टू टोटल प्लस काउंट। तो टोटल का करंट वैल्यू कितना है? 0, प्लस काउंट का करंट वैल्यू कितना है? 5। सो 0 प्लस 5, 5, टोटल में असाइन हो गया 5, ठीक है। लूप के बाहर आएगा? नहीं आएगा, अभी कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ है। अभी वापस काउंट प्लस प्लस करेंगे, काउंट का वैल्यू हो गया 6। कंडीशन चेक करेंगे, 6 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है, तो फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा।
इसका क्या मतलब है, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस काउंट, टोटल का करंट वैल्यू कितना है 5, 5 प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज 11, तो टोटल का अपडेटेड वैल्यू हो जाएगा 11, ठीक है। फिर वापस काउंट प्लस प्लस, काउंट का वैल्यू हो गया 7, फिर होगा क्या 7 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू, वापस ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो अब क्या वैल्यू हो जाएगा, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस प्लस काउंट, दैट मीन्स 11 प्लस 7 विच इज 18, तो टोटल का नया वैल्यू हो जाएगा 18, फिर हो जाएगा काउंट प्लस प्लस, काउंट का करंट वैल्यू एक बढ़ जाएगा 18, प्लस प्लस है तो सिर्फ एक एक करके ही इंक्रीमेंट हो रहा है। अब वापस कंडीशन चेक, 8 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, वापस बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा। अब की बार क्या हो रहा है, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस काउंट में हो जाएगा 18 प्लस 8, 18 प्लस 8 दिस इज 26, तो टोटल का नया वैल्यू हो जाएगा 26, फिर वापस काउंट प्लस प्लस, काउंट का वैल्यू हो गया 9, 9 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू, फिर क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगा, सो 26 प्लस 9 दिस इज 35, सो टोटल का करंट वैल्यू हो गया 35। अब इसी तरह से रिपीट हो रहा है, फिर काउंट प्लस प्लस होगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता है लूप के बाहर नहीं आएगा, काउंट प्लस प्लस हो गया 10, 10 लेस देन इक्वल टू 10 अगेन ट्रू, बॉडी ऑफ द लूप में गया, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस काउंट, टोटल का करंट वैल्यू चेक करेंगे हम लोग हमेशा करंट वैल्यू, सो 35 प्लस 10, 35 plus 10 this is 45, so the updated value of the total will be 45, फिर हो गया काउंट प्लस प्लस, काउंट का वैल्यू हो गया 11, 11 लेस देन इक्वल टू 10 फॉल्स, कंट्रोल विल कम आउट ऑफ द लूप, लूप के बाहर आते ही अगले लाइन में क्या लिखा है, जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट सेट टेक्स्ट, तो सिर्फ जे टेक्स्ट फील्ड 1 में सेट करना है क्या, टोटल का वैल्यू, तो हम लोग का ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ये आउटपुट में एज इट इज आ जाएगा, तो क्या लिखाएगा, द टोटल इज, अब टोटल का वैल्यू कितना है 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 45, आंसर में जब लिखोगे कॉपी में तो इसको ऐसे एक बॉक्स में कर देना है और यहाँ नीचे लिख देना है जे टेक्स्ट फील्ड 1 टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन टू द एग्जामिनर, जे टेक्स्ट फील्ड 1, दिस इज इट, वेरी सिंपल, प्लीज नोट इट डाउन।